अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुनाब में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जनाब, आज एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा के हवाले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इनका एक इंटरव्यू, एक स्टोरी जो है वो आज उन्होंने पब्लिश की कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान 4 मुल्की T20 सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रपोजल बना रहा है। इसकी बहुत सारी डिटेल तो खैर मौजूद नहीं है कि ये कब शुरू हो सकती है, क्या भारत इसके लिए एग्री करेगा नहीं करेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का क्या प्लान है। लेकिन एक बात तो हम ज़रूर कहेंगे कि रमीज़ राजा जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ बेहतर हुए हैं और बल्कि बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमें मिली, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान आना भी शेड्यूल है इस साल, ये भी शामिल है। पुरान में इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग आपका फेवरेट टॉपिक, टिकट की सेल भी शुरू हो गई है जनाब 3 बजे। सो जल्दी टिकट खरीदिए, क्योंकि बहुत कम तादाद में सस्ते वाले टिकट हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली ग्रेजुअली प्राइस बढ़ते जाते हैं, तो आई थिंक सबसे पहले आपको वो सिक्योर कर लेने चाहिए। तो इस हवाले से पूरी बात करेंगे, स्क्वाड के हवाले से बात करेंगे, PSL एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो इस कबड्डी इवेंट के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी। लेकिन जो बड़ी खबर आज सुबह आई और तकरीबन पाकिस्तान के शायकीन उससे बड़ा जो है वो एक्साइटेड हैं, क्योंकि पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की कोई 4 मुल्की T20 सीरीज जो रमीज़ राजा प्लान बना रहे हैं, क्या ये अमली तौर पर भी हो सकेगा? ये सिर्फ प्लान ही रहेगा। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम मौजूद हैं। इसी तरह PSL एक्सपर्ट साकिब शाह भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बल्कि रज़ा, पहले मैं आपसे बात करता हूँ, ये सीरीज़ के हवाले से प्लान आना चलें एक खबर के तौर पर बड़ा अच्छा है, बट इसमें अगर हम बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे और स्पेशली भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि उनकी गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान से नहीं खेलती, तो इट विल बी अ मिरेकल अगर ये हैपन हुआ। देखें, रमीज़ राजा जब से आए थे, चेयरमैन बने हैं, जब से 2-3 दफ़ा उन्होंने जब मीडिया इंटरेक्शन की, उसमें ही उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि वो कोशिश करेंगे। जैसे आप कह चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जब भी बात आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो पाकिस्तान मैचेस हो सकते हैं। और देखें, पाकिस्तान इंडिया के जब भी वर्ल्ड कप में भी मैचेस होते हैं, तो आप देखें गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से ये BJP की गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत मुश्किल नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान नहीं होगा, या तो गवर्नमेंट चेंज हो जाए वहाँ पर, या क्योंकि देखें दोनों ममालिक के जो बोर्ड्स के सरबराह हैं वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ गंगोली और यहाँ पे रमीज़ राजा। तो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हतमी फैसला मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के ऊपर ही होगा। बिल्कुल। और इस खबर में अगर हम बात करें रज़ा, तो बहुत ज़्यादा कोई कंक्रीट डिटेल्स भी शायद हैं। जो मेरे पास खबर जो मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ ये मेंशन है कि प्रपोजल तैयार हो रहा है और इस हवाले बात की जाएगी। यकीन तौर पर रमीज़ राजा क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं हर हफ्ते फैन से। आई होप कि वो इस बारे में मज़ीद डिटेल बताएं। लेकिन शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, इनसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे। शाहिद साहब, ये जो खबर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दी, प्रपोजल है पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का, आपके ख्याल में कितना रियलिस्टिक है ये? अच्छी चीज़ है। अगर पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बहाल करनी है तो आपको दूसरे मुल्कों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अच्छी कम्युनिटी है, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है सीरीज, UAE में भी हो सकती है। दोनों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की कम्युनिटीज़ वहाँ पे UAE में मौजूद हैं। तो अच्छी तजवीज़ है। रमीज़ राजा ICC बोर्ड इजलास में ये पेश करेंगे और किसी न किसी तरह तो इंडिया को कायल करना पड़ेगा, इसलिए कि ये दुनिया भर में देखे जाने वाले क्रिकेट मैचेस होते हैं और इससे दुनिया के शायकीन को महरूम नहीं करना है। शायद भी अगर हम, जैसे आपने बात की, क्या ये बहुत अर्ली स्टेज पे भी बात है, सिर्फ एक चीज़ अभी बताई गई है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई इस पर इतना काम कर लिया हो, या ऐसी डिटेल्स कोई मौजूद हो, या जैसे कि आपने कहा कि इसके वेन्यूज़ कोई हो सकते हैं, बट इसका टाइम ये कब हो सकती है? क्योंकि बड़ा पैक्ट जो है वो FTP है, फिर IPL, PSL और लीग्स दुनिया भर में हो रही हैं। तो इस सीरीज़ के लिए आपको लगता है कि कम से कम इस साल कोई टाइम, तो मुझे मुश्किल लगता है अगले साल तक ही शायद बात जाएगी? देखिए, रमीज़ ने अगर ये तजवीज़ पेश करनी है तो उन्होंने यकीनन होमवर्क भी किया होगा, उन्होंने सोचा भी होगा कि कौन सी ऐसी विंडो हो सकती है। आपको 8 से 10 दिन चाहिए 4 टीमों का ट्राई सीरीज, एक 4 नेशन कराने के लिए। उसमें आप एक दिन में 2 मैचेस भी कर सकते हैं, ताकि एक टिकट में तमाशाइयों को 2 मजे मिलें। एक मैच अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो तो अगला मैच इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत का हो, फिर अगले दिन पाकिस्तान इंग्लैंड से खेले तो ऑस्ट्रेलिया भारत से खेले। ये टॉप टीमें हैं T20 की और ये अट्रैक्शन तो है। यकीनन रमीज़ ने इसके ऊपर होमवर्क भी किया। शायद भी आपको लगता है भारत मानेगा, जैसे हालात हैं, उनकी गवर्नमेंट का जो स्टांस रहा है, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वॉल्व तो आप इनको ऐसे ही कर सकते हैं दुनिया भर के दीगर बोर्ड को साथ मिला के, जैसे कि ICC इवेंट्स में खेलते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा हर्डल होगा। मना करना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं आप, 2 और टॉप मुल्क हैं
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो दोनों T20 की अच्छी टीमें हैं, तो मना करना मुश्किल होगा। लेकिन जाहिर है भारत अपनी सारी चीजें, अपनी मसरूफियात, अपनी हुकूमत, हर चीज को देखकर ही फैसला करेगा। लेकिन ये एक अच्छी तजवीज़ है। सर आखिरी सवाल आपसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और चूँकि इस हवाले से कोरोना वायरस के केसेस कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि लाहौर तमाम मैचेस भी क्या हो सकते हैं, लेकिन आज PCB ने फिर जो टिकट सेल अनाउंस किए उसके अंदर वो एज़ पर शेड्यूल लिख रहे हैं। टिकट की प्राइसेस भी और अनाउंसमेंट भी कराची के हवाले से हो चुका है। आपको लगता है कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी कि कहीं लाहौर ही सिर्फ मैचेस हो रहे हो या कराची या लाहौर? आपको लगता है ये ऑप्शन लॉक्ड है? देखिए, एक ऑप्शन तो है और PCB अपने तौर पर सारे स्टेप्स ले रहा है। जिस तरह उन्होंने रिजर्व प्लेयर्स का पूल बनाने की बात की है, जिस तरह उन्होंने कहा कि 13 अगर फिट प्लेयर हुए तब भी मैच होगा, तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। उनके पास कई डेट्स हैं, 27 फरवरी तक हर सूरत में टूर्नामेंट खत्म करना है, तो अच्छी सोच के साथ जा रहे हैं। और अगर एक वेन्यू तक महदूद करना पड़ भी गया तब भी ये चीज़ बुरी नहीं होगी, आपने एटलीस्ट सुपर लीग करानी पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब से अपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और तजज़िया हासिल किया इस बड़ी खबर पे भी, पाकिस्तान सुपर लीग पे। साकिब सबसे पहले तो शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप यकीनी तौर पर ये जो बाकी आउट ऑफ ग्राउंड वाली बातें हैं ये तो खैर हमें पता चलती रहेंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो PSL की चीज़ें होनी हैं उसके लिए ड्राफ्ट हो गया है, ड्राफ्ट के अंदर टीमें बन गई हैं। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? लोग कह रहे हैं कि बड़ी तगड़ी टीमें हैं, कुछ कहते हैं भाई इसमें मज़ीद नाम ऐड हो सकते थे। हम बैलेंस इसको कह सकते हैं कि एक रीजनेबली अच्छी टीमें बनी हैं, कम्पेटिटिवनेस होगी? जी बिल्कुल गफार भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और टीम्स बिल्कुल आपने ठीक बताया कि टीम सारी तगड़ी हैं इस टाइम पे। बड़े नामों की जो इसकी बात की जा रही थी, मेरे कल एक फ्रेंचाइज ओनर के साथ ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 6 बड़े नाम ऐड करने की तजवीज़ थी मगर वो होने मुश्किल हो रहे थे, इस वजह से उनको फिर नहीं किया गया। आदिल राशिद का भी नाम आ रहा था बीच में कि वो ऐड होना चाह रहे थे, मगर चूंकि 6 बड़े नाम नहीं मिल सके तो इस वजह से उनको ऐड नहीं किया। अदरवाइज जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें तमाम टीम्स की जो शेप है वो अच्छी लग रही है, टीम रोस्टर्स अच्छे लग रही हैं। हर टीम की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेसेस होती हैं, मगर मेजॉरिटी अब गफार भी हुआ ये कि 7 साल ड्राफ्ट करने के बाद ना ज़्यादातर टीम्स को अब ड्राफ्ट करना आ चुका हुआ है, क्योंकि 7 साल हो गए हैं, हर टीम ने अपनी कोर वगैरह मेंटेन कर ली हुई है। तो इस टाइम पे किसी टीम को स्ट्रॉन्ग कहना या कमज़ोर कहना, वो प्लेइंग 11 क्योंकि सबकी तगड़ी बनती है। जो आप किसी टीम को स्ट्रॉन्ग या वीक उसी बेस पे कर सकते हैं कि उनके 20 का जो रोस्टर है उसकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी बेस के ऊपर आप किसी को 18-20 या 19-20 का मार्जिन दे सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल सारी टीम्स ने बड़ा अच्छा ड्राफ्ट किया है। बिल्कुल, और टीमों के जो स्क्वाड्स हैं वो भी आपके सामने हम लेकर आते हैं ताकि हम मज़ीद तफसीली बात करें। तमाम 6 टीमें जो PSL की हैं उनके स्क्वाड्स इस वक्त कैसे बने। लेकिन रज़ा, अगर मैं आपसे पूछूं तो टीमों ने अभी भी अपनी कुछ पिक्स को रिजर्व किया हुआ है, ख़ासतौर पर रिप्लेसमेंट के हवाले से भी, और फिर जो आपकी सप्लीमेंट्री थी, इसकी क्या वजह आपको लगती है कि पिक्स अभी नहीं की उन्होंने? और ऑब्वियसली वो चाहें तो पिक करें, चाहे तो ना करें। देखें, कोयटा और पेशावर की टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने पिक्स को अभी बचा के रखा हुआ है। उसकी वजह यही है कि टीमें उन्होंने जो इब्तिदाई होमवर्क जो था वो मुकम्मल कर लिया, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। ठीक है, अब जो उनकी टीमें पिक्स बची हुई हैं वो वक्त के साथ देखना चाहते हैं कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है या उन्हें किसी कॉम्बिनेशन के लिए आगे ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल से फिर जाके वो पिक करेंगे और अपनी टीम को अपनी उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम स्क्रीन पे भी उनको दिखा सकें तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मैं इनकी पहले इसलिए बात कर रहा हूँ साकिब के बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न नहीं रहा है इनके आखिरी 2, और ये जो अब इनका मरहला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से अपनी बेस कितनी अच्छी बनाते हैं। और ज़्यादातर कोयटा के फैंस खुश हैं कि उन्होंने कुछ तगड़ी पिक्स कर ली हैं और अभी उनके पास कुछ ऑप्शन मौजूद भी हैं। आपकी क्या राय है उमर अकमल समेत जो इस वक्त इनके पास अगर हम देखें तो टॉप कैटेगरी में रॉय हैं, जेम्स विंस हैं, सरफराज भी हैं, इसी तरह फॉक्नर हैं, नवाज़ हैं। सिर्फ जो मुझे एलिमेंट लास्ट टाइम वाला ही दिखाई देता है साकिब के एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की कमी। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप गफार भाई। कोयटा ने एक काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। दे वर फॉर्चुनेट इन द ड्राफ्ट एज वेल कि इनकी एंड में बारी थी, उसके बावजूद उनको विंस एंड रॉय जैसे प्लेयर मिल गए। विंस तो इन्होंने ट्रेड में ले लिया। आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि मुल्तान ने विंस जैसे प्लेयर को जाने दिया। ऑन टॉप इनको जेसन रॉय मिल गए, मगर इनकी अगर देखे जाए जो इन्होंने इफ्तिखार वाली ट्रेड की थी इस्लामाबाद के साथ वो बड़ी अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने बॉलिंग में अगर आप देखें तो इन्होंने जेम्स फॉल्कनर को भी उठा लिया है। हसनैन और नसीम शाह के कॉम्बिनेशन के साथ सिर्फ जा रहे हैं। हसनैन और नसीम शाह
एक्चुअल में इनकी बैटिंग तो नो डाउट बहुत बहुत तगड़ी बैटिंग है इनकी बेसिकली। अगर इनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि हसनैन अब जैसी थंडर से बिग बैश में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रही हैं वो उनके लिए देनी बड़ी ज़रूरी होंगी। वहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, वैसे कराची की पिच भी बॉलर्स को सूट करती है, मगर पिछले 2 सीजन चूंकि हसनैन के और नसीम शाह के इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं गए लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर से, तो उनके ऊपर सारा फोकस होगा। और वहीं पर अगर कोई इनको वीकनेस आती है, क्योंकि जेम्स फॉल्कनर ने जिस किस्म की बॉलिंग की थी, जेम्स फॉल्कनर बड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, सोहेल तनवीर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, मगर वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है पिछले 2 सीजन से। अब उनकी वो क्लास नहीं रही, मगर जेम्स फॉल्कनर कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोयटा ने काफी इंप्रूव किया इस सीजन। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारी बातचीत जारी है और अब हम प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स के हवाले से जनाब अपडेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज इनकी प्राइसेस अनाउंस कर दी, तमाम डिटेल्स क्या हैं। और रज़ा, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कुछ लोग का फीडबैक मुझे है, वैसे 250 टिकट भी मौजूद हैं चंद मैचेस में, आई थिंक रीजनेबल प्राइसेस हैं। बिल्कुल 250 वाले मैचेस जो जिस दिन डबल हेडर है और वीकडेज हैं, वीकेंड है, उसमें नहीं है, उसमें 500 रुपये का है। बाकी जितने भी मैचेस लीग मरहले के बचते हैं उसमें 250 रुपये का जनरल स्टैंड का टिकट है। बाकी मेरे ख्याल से देखें टिकट की प्राइस सही रखी गई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये इशू हुआ था कि टिकट की प्राइस ज़्यादा है। मेरे ख्याल से पीसीबी ने इस पर वर्क किया। अब लोगों को जिम्मेदारी बनती है कि टिकट ख़रीदें और स्टेडियम को भरें, क्योंकि अभी आप नहीं समझते कि एटलीस्ट जनरल स्टैंड वाले टिकट सारे मैचेस के 250 से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी बसली आपके सामने आजकल के हालात भी हैं। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन पीसीबी को अब कुछ तो कहीं ना कहीं से तो कमाई करनी है ना, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसलिए रखा है। देखें वीकेंड और डबल हेडर, जिस दिन डबल हेडर मैचेस है उसके लिए है, तो मेरे ख्याल से आपको एक टिकट में 2 मैच के मज़े मिलने, तो मेरे ख्याल से इसलिए ये स्मार्ट मूव हो सकती है। उसके लिए फिर आप सब जाइए जो मुतालिका वेबसाइट है और वहाँ जाकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। साकिब, बैक टू द स्क्वाड्स, और अगर हम बात कर लेते हैं जनाब दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान की, तो जैसे आपने कहा कि आपको हैरानगी भी जेम्स विंस चले गए, आपकी बड़ी बात हो रही होती है, बड़ी नज़रें आपकी होती हैं, ये ट्रांसफ़र वाली सीन है कैसे उन्होंने ये मान लिया? क्योंकि लोग ये समझते हैं कोयटा का फ़ायदा हुआ है, मुल्तान का तो इसमें मुझे कोई फ़ायदा आपको लगता हुआ था कोई? जी बिल्कुल, वी आर वेरी सरप्राइज टू। हैदर भाई से इंशाल्लाह ताला मुलाकात का इंटरव्यू जरूर होगा, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन भी यही होगा, एंड ही मस्ट बी एंटिसिपेटिंग दैट एज़ वेल। बात ये है कि जेम्स विंस हिस्टोरिकली मुल्तान सुल्तान से निचली कैटेगरीज में खेलते रहे हैं। वो गोल्ड में भी खेले हुए हैं, वो डायमंड में भी खेले हुए हैं, ज़्यादातर वो पिछले साल तो शायद गोल्ड में थे, मे बी दे, और इस साल वो प्लाटिनम में आ चुके थे। मे बी दे थॉट के विंस ओपनर हैं, हमें लोकल ओपनर के साथ जाना चाहिए, शायद वो अब रिजवान के साथ शान मसूद कॉम्बिनेशन में चाह रहे होंगे, तो इस वजह से उन्होंने उसको ट्रेड कर लिया कि हम एक प्लाटिनम अपने उसी को मिडल ऑर्डर के लिए रायले रूसो के लिए रखते हैं। रायले रूसो ने चूंकि ज्यादातर परफॉर्मेंस नहीं दी थी, अगर आपको याद हो, सिर्फ मगर फाइनल में उन्हें एक बड़ी अच्छी 50 करके बड़ा अच्छा टोटल जो है उन्होंने सजा दिया था। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वो रायले रूसो के साथ ही जा रही है, क्योंकि विंस कुड बी सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम, इंग्लैंड की नेशनल टीम में सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी एक फैक्टर उन्होंने देखा होगा। जबकि रायले रूसो जो है आपको पता है मर्सनरी प्लेयर हैं T20 लीग्स के, तो दिस कुड बी द रीजन। मगर ये कि मुल्तान का अगर स्क्वाड देखा जाए गफार भाई, तो इन्होंने बड़ी स्मार्ट पिक की थी कि इन्होंने टिम डेविड को, जो कि पिछले साल सिल्वर में लाहौर के अंदर से खेले थे, इन्होंने वाइल्ड कार्ड करके उसको पिक कर लिया था। तो बैटिंग इनकी अभी भी बड़ी स्ट्रांग है, इन्होंने 6वें नंबर के ऊपर टिम डेविड को रख लिया। रायले रूसो भी हैं इनके पास, रिजवान फैक्टर है इनके पास। अगर इनकी बॉलिंग में भी देखा जाए तो इनके पास मज रबानी है इनके, और फिर शाहनवाज धानी का तो फैक्टर है ही है, मगर डेविड विली को इन्होंने जो रिप्लेसमेंट ट्रैक में लिया, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो बड़ी बैलेंस टीम लग रही है मुल्तान सुल्तान भी। और फिर उसके साथ साथ उनके पास एंडी फ्लावर जैसा कोच, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना इफेक्टिवनेस से वो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दादा, कराची किंग्स की बात करते हैं, और इनके पास हमेशा की तरह टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, जो कि बाबर, इमाद हैं, इनके साथ इमाद तो नीचे खेलते हैं, लेकिन इनके पास शर्जील हैं, इसी तरह इनके पास दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। आपकी क्या राय है? हमेशा इनकी पास मुझे लगता है कि बैटिंग में बड़े नाम होते हैं, बट बॉलिंग में मोहम्मद आमिर भी अब थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ अगर बात करें तो उमैद आसिफ हैं, इसी तरह इलियास इनके पास मौजूद हैं, लुइस ग्रेगरी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, PSL के अंदर परफॉर्मेंसेज अच्छी दी हैं, क्रिस जॉर्डन जब अवेलेबल होंगे। क्या राय आपकी कराची किंग्स की स्क्वाड पर इस बार? कराची किंग्स के लिए सबसे अच्छा मूव जो उन्होंने किया कि बाबर को कैप्टन बना दिया, ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि इमाद वसीम ने ज़रूर कराची को चैम्पियन बनाया था, लेकिन बाबर ही डिज़र्व करते थे। और अगर स्क्वाड के हवाले से बात की तो मुझे थोड़ा शायद इनका मिडिल ऑर्डर में थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई स्टेबल टाइप का कोई मुझे नज़र नहीं आता। बाकी तो
ओपनर जो क्लॉक अच्छी फॉर्म में, ये इनकी अच्छी खबर है, ही इज प्लेइंग वेल। पिछले सीज़न में भी जो क्लॉक ने अच्छा कराची को मैचेस में इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद जो आता है चौथा नंबर, पांचवा नंबर, वो मेरे ख्याल से शायद मुझे ऐसा लगता है साकिब भाई इस पे ज़्यादा सही बता सकेंगे। बाकी बॉलिंग में भी आपने सही निशानदेही की कि मोहम्मद आमिर की अब वो क्लास नहीं रही है जैसे वो पहले हुआ करती थी। क्लास तो खैर है, लेकिन खेल नहीं रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि कुछ अर्से से हमने उनको खेलते हुए देखा नहीं, और जब आप नहीं खेलते तो दे दो क्वेश्चन मार्क कि आपकी वो रिदम, आपकी फिटनेस, आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या वो रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछला सीजन भी अगर आप देखें आमिर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी जिस तरीके से। साकिब से मैं सवाल तो करूंगा, फैसल अकरम, कासिम अकरम, दोनों जो अकरम हैं, ये अंडर 19 और बाकी जो रीजन है उसकी वजह से इनकी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री में साकिब आपके पास क्या लगता है कि इस कराची में क्या चीज़ ऐड हुई है और क्या चीज़ आपके ख्याल में बेहतर की जा सकती थी? देखिए, उन्होंने फैसल अकरम, कासिम अकरम की जगह तो एक स्पिनर उन्होंने मोहम्मद तहा को पिक कर लिया कराची किंग्स ने। सेकंड, जो अभी रजा बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर में हमें भी एक बैट्समैन का शॉट लग रहा था, मगर अगर आप देखें तो उन्होंने डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर, नेशनल T20 के टॉप परफॉर्मर साहबजादा फरहान को, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है साकिब जो लास्ट सीजन में थी। आपको याद होगा मार्टिन गुप्तिल थे इनके पास, तो टॉप 3 में कौन होगा, ओपनर कौन खेलेगा, और साकिब भी, साहबजादा फरहान भी दायरे में बहुत अच्छा खेलते हैं ऊपर टॉप ऑर्डर में। तो फिर अगेन क्या शर्जील, बाबर, साहबजादा फरहान आपको एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में खेल सकते हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान अगर आप देखें फर्स्ट क्लास में भी वन डाउन पोजीशन पे खेल रहा है, तो अगर ये बाबर शर्जील के साथ ही जाते हैं तो वन डाउन के ऊपर साहबजादा खेल सकते हैं। उसके बाद फिर जो क्लार्क आए, और फिर इनके पास बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं, लुइस ग्रेगरी है इनके पास, नबी जैसे मजे हुआ बैट्समैन, उमैद आसिफ बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं इनके पास। बिल्कुल, उमैद आसिफ अच्छी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेती हैं। इनके कैप्टन, जो एक्स कैप्टन जो हैं, वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो आमिर यमीन भी बैट्समैन है, तो इनकी बैटिंग में इनके पास कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं। तो वो प्रॉब्लम जो इनकी एक मिडल ऑर्डर शॉट लग रहा था, वो साहबजादा फरहान से इन्होंने पूरी कर ली है। प्रोग्राम के आखिर से में जल्दी से बात करते हैं बाकी 3 टीमों की, और स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा के चैंपियन, और इस मरतबा भी इनका टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा है। अली खेस मौजूद हैं, इसी तरह आसिफ अली इनके पास मौजूद हैं, कॉलम मुनरो आ जाते हैं, और फिर इनके पास अपने जो रूटीन के पिक्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो फ़हीम अशरफ हो जाए, हसन अली हो जाए, शादाब खान, दानिश अजीज, जफ़र गौर, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी रज़ा बड़ी अच्छे हैं इनके पास मौजूद हैं, और हमेशा की तरह एक बड़ा सॉलिड जो है वो कॉम्बिनेशन है इनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी वजह यही है कि उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर, वो बहुत ज़्यादा अच्छे उनके होते हैं। और देखें, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉप ऑर्डर देखें, वो शुरू से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका पास देखें तो हमेशा जो टॉप भी इंक्लूड हो गए, टॉप 3 थे, बस इनके उसमें भी मुझे एक वो नज़र आ रही थी कि मिडिल ऑर्डर, लेकिन वो मोहम्मद हुदैरा के आने से मेरे ख्याल से वो इनके मिडिल ऑर्डर को भी स्टेबिलिटी मिल गई है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बैलेंस टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बिल्कुल, अतर महमूद मौजूद हैं, उनको देख के मुझे याद आ गया कि उनके कोच भी अतर महमूद हैं इस बार, तो कोच भी चेंज हुए हैं। आखिर में क्विकली लाहौर कलंदर्स पे तो कभी भी बात कर सकते हैं। साकिब इनकी फेवरेट टीम, साकिब तगड़ी टीम है इस बार, टाइटल जीतने का ख्वाब क्या शर्मिंदा ताबीर हो सकता है? देखें, एनीथिंग कुड हैपन। लाहौर से अच्छी बॉलिंग किसकी है? लाहौर माही टीम है जिसके पास 3 प्लाटिनम लेवल बॉलर्स हैं, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान। जी हाँ, उन तीनों के होते हुए फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के अच्छे बॉलर जमान खान, वो भी इन्हीं के पास हैं। फिरदौन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं इस टाइम पे। तो लाहौर की बॉलिंग के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाहौर की बैटिंग में भी कोर मेंटेन हुआ कि हफीज़ हैं, फ़खर जमान हैं। फिर अगर इनके ऑलराउंडर्स देखें तो डेविड वीज़ा जैसे हैं ऑलराउंडर भी हमारे पास हैं, समित पटेल अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर देखें विकेट कीपिंग में देखें तो हमारे पास कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़ा जिशान अशरफ का अच्छा गया था। फिल सॉल्ट बहुत फॉर्म में, और अब नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो गए हैं अब तो। उनका फिल सॉल्ट की लंका प्रीमियर लीग और T10 दोनों अच्छी जा रही थी। तो लाहौर की ने फिर 2 डीन फॉक्सक्रॉफ्ट एक अच्छे ऑलराउंडर हैं साउथ अफ्रीका के, उनको पिक किया हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो 1 साल से नहीं खेल सके, चूंकि वो साउथ अफ्रीका में फंसे हुए, न्यूजीलैंड नहीं जा सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक खेलते हैं। हैरी ब्रुक की थोड़ी सी फॉर्म, हैरी ब्रुक वाज अ वेरी स्मार्ट पिक, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। तो लाहौर के पास इंग्रेडिएंट्स सारी हैं, सिर्फ एक कंसर्न है कि इनके कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं। हफीज़ की थोड़ी सी फॉर्म, अब लंका प्रीमियर लीग अच्छी नहीं हुई, अभी इंटरनेशनल से भी रिटायर हो गए हैं वो, और हैरी ब्रुक की भी जरा बिग बैश की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई। अदरवाइज ऑल ओवर लाहौर इज अ वेरी गुड स्क्वाड। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मुझे लगता है कि 11 जो बननी है इस बार तमाम टीमों की, उसमें सबसे ज़्यादा जो सॉलिड मैच विनर्स हैं वो इनके पास हो सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन हैं जो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन जो है पावर हिटर बनते जा रहे हैं। शरफेन रदरफोर्ड इनके लिए हमेशा बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, पिछला सीजन बहुत अच्छा खेला। फिर इनके पास कामरान अकमल हैं,
शुएब मलिक हैं, हैदर अली हैं, साकिब महमूद, हुसैन तल्लत, समीन गोल, कामर अकमल, बैन कटिंग, फिर हारिस, सिराजुद्दीन बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है 145 प्लस। सो अगर मैं बात करूँ रज़ा इस पूरे पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड की, मुझे लगता है कि कोई भी जब 11 में आएगा, इवन टॉप कॉलर कैटमोर और सलमान निशाद इनके पास फास्ट बॉलर्स का बैकअप मौजूद है। फिर इनकी पहली मरतबा इनके पास लेग स्पिनर बहुत तगड़े अच्छे आ गए हैं, यानी कि जो कादिर हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस्मान कादिर, मुझे लगता है 11 इनकी बहुत तगड़ी होगी और फुल ऑफ मैच विनर्स हैं ये लोग। देखें, पेशावर ज़ल्मी सबसे कंसिस्टेंट टीम है PSL की तारीख में, हमेशा सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाली टीम है। देखें, सबसे हमेशा पेशावर को प्रॉब्लम आती थी कि स्पिनर उनके पास जो क्वालिटी स्पिनर नहीं होता था, लेकिन उस्मान कादिर की शक्ल में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पिक थी। उनके पास स्पिनर और बाकी फास्ट बॉलर्स तो उनके पास है ही अच्छे, लेकिन कामरान अकमल की मेरे ख्याल से जो फॉर्म है वो थोड़ी सी कंसर्न है, क्योंकि कामरान अकमल पेशावर की जितनी भी फतूहात थी उसमें कामरान अकमल का बहुत बड़ा रोल होता था, लेकिन अगर वो ऊपर से फायर करते हैं तो मेरे ख्याल से पेशावर। आखिर में क्विकली साकिब, कोई ऐसी चीज़ जो आप पॉइंट आउट करना चाहें क्विकली 20 सेकंड्स पेशावर ज़ल्मी? बिल्कुल, बस ज़ल्मी की हम बात जब कर रहे थे तो बस एक ही चीज़ पॉइंट आउट करनी थी कि स्पिनर सिर्फ एक ही है, उस्मान कादिर, उनका कोई बैकअप नहीं है। तो एक सप्लीमेंट्री की सेकंड पिक इनके पास रहती है, अगर आइडियली उसमें कोई अच्छा स्पिनर उठा लें तो उनका रोस्टर बड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी का जो स्वैग है, जिस तरह का उनका एंथम आता है, इनके सारे जो प्लेयर्स हैं अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, और इनकी टीम जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हमेशा परफॉर्म करती है। नाम लेना भूल गए, वहाब रियाज उनके कप्तान, जो उनको बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं और उन्होंने लास्ट टाइम साबित किया कि वो किस तरह लड़कों को साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा और साकिब आपका। अच्छी चीज़ें हैं क्रिकेट के हवाले से, डेवलपमेंट हो रही हैं। पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ क्या हो पाएगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ, और इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से सिर्फ एक खतरा ज़रूर मौजूद है कि ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस, आई होप कि ये चीज़ें जल्दी से कंट्रोल में आए, तो फिर हम बहुत अच्छा पाकिस्तान सुपर लीग एंजॉय कर सकें। पुरानी रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।